बात आज मुनव्वर फारूकी की नहीं करेंगे क्योंकि बात आज होने वाली है अंकिता लोखंडे के बारे में। तो आकर्ष, अंकिता लोखंडे टॉप 3 में भी नहीं आई, 4th नंबर पर निकल गई बिग बॉस के घर से। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस तरीके से विकी अंकिता घर से बाहर आने के बाद या उनके सासू माँ का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा तहलका मच गया है सोशल मीडिया पे जब से उनकी सासू माँ ने ये कमेंट किया है। उन्होंने उनसे ऑन स्टेज जाके ये प्रॉमिस लिया कि आप हमें वादा कीजिए आप दोबारा ऐसे किसी शो में नहीं जाएंगे और खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। आर यू सीरियस? ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो उन्होंने लाइव टेलीविजन पे बोले। एंड इसके बाद सोशल मीडिया पे फेमिनिस्ट एकदम भड़क गई हैं। एंड आई माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। एंड मेरे को ये बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं लगा। उस शो पे उनका बेटा भी था, उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई। वहीं अगर वो उनकी बहू चली गई तो ये इतना बड़ा इशू हो गया। आपका एज अ फीमेल इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी फेमिनिस्ट लोगों को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये बहुत गलत था। आकर्ष, मुझे भी लगता है ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरीके से सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं, जो भी अंकिता की सासू माँ जो कमेंट्स करती आई हैं अंकिता को लेकर, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी हैं। जिस तरीके से वो हमेशा अंकिता को गलत दिखाती आई हैं या फिर उन्हीं की वजह से विकी शो में आए हैं, वो अंकिता को एक नेगेटिव पिक्चर ही दिखाती हुई आई हैं। लेकिन नेशनल टेलीविज़न पर स्टेज से एक ऐसा वादा लेना कि आप खानदान की जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिला रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्योंकि अंकिता लोखंडे का अगर हम करियर ग्राफ भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट वुमेन निकल कर सामने आती हैं। वो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। शी इज़ एन एक्ट्रेस। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है टीवी पे। घर घर में उनका शो चलता था। सो इट्स डीमीनिंग टू हर। ठीक है, आप ठीक है अगर आप नॉट ओनली टू हर, आई गेस कि वो हर एक औरत के लिए, हर एक लड़की के लिए डीमीनिंग है। कोई उसकी सासू माँ या कोई भी उसके परिवार वाले उससे अगर ऐसा स्टेटमेंट लेते हैं। जी बिल्कुल, इट्स डीमीनिंग। क्योंकि अगर आप देखिए कितनी हिपोक्रेसी आप देखिए। उन्होंने बोला कि चलो विकी को भी तू ज़बरदस्ती लेके गई, ऐसे कमेंट्स भी आए। अब ज़बरदस्ती तो कोई जा नहीं सकता। विकी को भी फेम मिला, वो आए। और बल्कि दूसरी बात थी, अंकिता जब शो में आई थी तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मैं विक्की की वजह से शो में आई हूँ। शो के जो मेकर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से अंकिता को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अंकिता ने सिर्फ हाँ इसलिए किया क्योंकि इस सीज़न में विक्की आने वाले थे। बिल्कुल। और देखिए फिर वो टॉप 4-3 में नहीं आई तो उनके अपने हस्बैंड के पीछे पीछे वो आई। तब उनकी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अपने बेटे को वो कुछ नहीं बोल रही हैं। वहीं जब अपनी उनकी बहू टॉप 4 में गई, उनके टेक्निकली देखा जाए गेम वाइज बेटर परफॉर्म किसने किया? उनके बेटे ने किया कि उनकी बहू ने किया है? तो उन्होंने नाम रोशन बहू ने किया है। उल्टा क्यों बोल रही है ये? तो मेरे को तो बहुत हिपोक्रेट लगी मुझे उनकी लगता है बात। वो जो राजा बेटा वाली एक सेंस होती है वो विकी की मम्मी में साफ दिखती है कि जो बहू है उससे हम बहू की तरह से बात करते हैं, और राजा बेटा है तो वो कभी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि जब उनकी सासू माँ शो में भी आई थी एज अ गेस्ट जब आई थी, तो उन्होंने तब भी अंकिता को ही कहीं ना कहीं गलत ठहराया था कि तुम चप्पल मारती हो, तुम लात मारती हो, तुम्हारे फादर भी ऐसे करते थे। तो ये सब चीज़ें ही डेरोगेटरी है और अंकिता के अगेंस्ट में है। जी बिल्कुल, सबके अगेंस्ट में है। एंड ये जो चप्पल मारते हो ये सब छोटे आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप्स में दिस इज़ वेरी कॉमन। दिस इज़ अ वे ऑफ लव। एंड इवेंचुअली हमें बड़ों ने ये सिखाया ना कि मियाँ बीवी की बात उनके बीच में रहने दे। वो दखल दखल देना उन्होंने तो सिखाया नहीं। तो अब नेशनल टेलीविजन पे जाके अपनी ही बहू को डीमीन करना, आप भी तो अपने खानदान का नाम मिट्टी में ही मिला रही हैं। तो इट्स यू आर नोट डिफरेंट दैन अंकिता। एंड उन्होंने तो चलो 4th आई है किसी शो में, उन्होंने अपना नाम बनाया। यू शुड बी अप्रिशिएटिंग हर। वो खुद हारी है। लेकिन इसके बाद अंकिता अभी जब गई ना पापराजी को, उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात करी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनसे सहमत भी हो सकता हूँ क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब्ड होंगी। एक सपना लेकर आई थी वो, और कहीं ना कहीं वो सोच भी रही थी कि वो ट्रॉफी अपने घर लेके जाएंगी। अगर विक्की नहीं जीता तो मैं ज़रूर जीत के जाऊं, तो ठीक है, उनको हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। उन्होंने पापराजी से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करी है, बट आई कैन अंडरस्टैंड हर। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं टॉप 3 में तो होना चाहिए था यार। ये तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि जो बिग बॉस की गेम है, जो पर्सनालिटी पे होती है, जो कि कितना रियल कैरेक्टर है आपका। आपने मुनावर को जितवाया, मेरा ओपिनियन नहीं मैटर करता, जो जीत गया ठीक है। बट एटलीस्ट टॉप 3 में तो वो डिजर्विंग थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खेला था। मेरे को तो लगा था कि वो फाइनलिस्ट होंगी। मैं बहुत श्योर था कि टॉप 2 में तो होंगी ही होंगी। सलमान जो 2 हाथ उठाते हैं उनमें से एक हाथ अंकिता का जरूर बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसे था कि पिछले बार भी जब एल्विश हुआ तब भी 2 मेल कंटेस्टेंट्स थे, इस बार भी 2 मेल कंटेस्टेंट्स थे। तो मैं देखना चाह रहा था कि यार दोस्त थोड़ा टाइम हो गया एक फीमेल कंटेस्टेंट को बिग बॉस जीते। सो मैंने जैसे बताया मैं फेमिनिस्ट, तो मैं चाह रहा था कि वो जीते। लेकिन उनकी गेम डिजर्विंग थी यार, फाइनल तक तो आना चाहिए लेकिन था। आकर्ष, आपको क्या लग रहा है कि वो टॉप 3 में भी नहीं आ पाई? उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं? क्या विक्की ने उनकी गेम बिगाड़ी, या फिर अंकिता ऐसी ही है और अगर वो अकेले भी आती तो भी वो 4th नंबर पर ही निकल जाती? देखिए मुझे लगता है अकेले आती तो शायद थोड़ा सा बेटर हो जाता। क्योंकि देखिए अब हम बाहर से उन पे कमेंट ऐसे कर पा रहे हैं, उनको हमें पता है कि कितना गलत हो रहा है उनके साथ। तो उनको अंदर ही अंदर कितना पता होगा। लास्ट में थोड़ी सी उनकी गेम हैम्पर हुई थी। विकी के भी जब जाने के बाद थोड़ा गेम ऊपर नीचे हो जाती है। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। उनके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही होंगी कि मेरे
मेरे हस्बैंड गेम से बाहर हो चुके हैं, बाहर वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या ओपिनियन बन रहा है, तो इसलिए लास्ट में थोड़ा सा गेम में ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है बाकी कंटेस्टेंट से मैं ऑन विकी घर पर भी थे तो भी अंकिता का गेम ऊपर नीचे ही चल रहा था, क्योंकि वो मनारा से इनसिक्योर हो रही थी, विकी के साथ लड़ाइयाँ कर रही थी, और विकी के जाने के बाद तो वो काफ़ी बस 2 दिन रोती हुई ही नजर आई विकी की याद। मुझे लगता है वो जो 2 दिन रोने के थे ना, वही गए, वो जब ना क्रूशल टाइम था वो गेम का, उस टाइम पे मुनावर ने बहुत सही खेला, इसलिए वो जो सेकंड हाफ होता है ना, वहाँ पे अगर अपने आप को संभाल लो, फिनाले से जस्ट पहले थोड़े बहुत तिगड़मबाजी कर लो, तो मुनावर ने मेरे हिसाब से तो वही करके गेम हासिल करी है। जैसे वरना मूवीज ये में भी होता है कि अगर इंटरवल के बाद मूवी धमाकेदार है तो मूवी हिट हो ही जाती है। यही हुआ है, और बस वही थोड़ा टीवी सीरियल है ना, उनको आदत नहीं है क्लाइमैक्स की, तो इसलिए उनका शायद रह गया, वरना शी वॉज अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। बट चलिए कोई बात नहीं, अंकिता गेम तो नहीं जीती लेकिन कईयों के दिल जी जरूर जीते होंगे जिस तरीके से उन्होंने गेम। जी, काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन कर लिया है, मैं देख रहा था उनके 5 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए हैं। एंड मेरे को एक और चीज़ लगता है कि मुनावर फारूकी जो जीते हैं ना, उनको वोट ज़्यादा मिले होंगे बिकॉज ही हैज़ अ बिगर फैन बेस। इंस्टाग्राम पे उनके 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जब 1 करोड़ लोग आपको वैसे ही फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो वो वोट दे ही देते हैं। लेकिन गेम मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ पॉपुलैरिटी पे नहीं, थोड़ा बहुत बिग बॉस की एसेंस को रहने दो, गेम को रहने दो, उस हिसाब से विनर चूज़ करो। तो ठीक है, अंकिता तो नहीं जीती गेम, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अंकिता लोखंडे कहती हैं कि टेलीविजन उनका मायका है, तो एक बार फिर से अंकिता लोखंडे टेलीविजन पर ज़रूर वापस दिखाई देंगी, लेकिन अब तो वो बड़े पर्दे पर भी दिखाई देती हैं। और अब बिग बॉस में आने के बाद तो ये हिस्ट्री है कि जो बिग बॉस को छा जाता है या बिग बॉस को भा जाता है, वो ज़रूर बड़े पर्दे पर सक्सेसफुल होता है। तो अंकिता लोखंडे का आगे क्या करियर क्या होता है, ये देखना तो दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, अंकिता लोखंडे टॉप 3 डिजर्व करती थी या नहीं, ये हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।